हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? आपकी तैयारी उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और उस तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम आज आपके लिए जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इन 10 क्वेश्चंस को ध्यान से मेरे साथ एक बार देख लेना। दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, काम आएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, बिगर टाइम वेस्ट किए हम हमारी कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लो, है ना। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है? जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया, मतलब जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया? यहाँ जयपुर का जो गुलाबी रंग है वो किसने करवाया? पहला ऑप्शन महाराजा ईश्वरी सिंह, दूसरा ऑप्शन महाराजा माधो सिंह, तीसरा ऑप्शन महाराजा राम सिंह और चौथा ऑप्शन है हमारा स्वाई जय सिंह। बताइए किसने करवाया था? तो दोस्तों जो जयपुर का गुलाबी रंग है ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो राम सिंह द्वितीय ने करवाया था आपका गुलाबी रंग जयपुर का, है ना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वैसे कलर तो था गेरुआ, लेकिन गेरुए को क्या कहते हैं? इंग्लिश में पिंक कहते हैं। और उसके बाद इसका नाम हो गया पिंक सिटी, और उसके बाद ये वैसे गुलाबी टाइप ही होता है ना, तो इसलिए इसको पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, और इसी को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। तो ये था हमारा गुलाबी रंग किसने करवाया? महाराजा राम सिंह ने। चलिए अगले प्रश्न पे देखिएगा क्या कह रहा है। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सी पंक्ति? देखिए, सुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो सतरानी। ये किस के लिए कहा गया है? किस के लिए ये पंक्ति प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन सहल कंवर, दूसरा आनंद कंवर, या रूप कंवर, या विजय कंवर। बताइए दोस्तों किसके लिए कहा गया ये प्रसिद्ध है पंक्ति? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रसिद्ध है सहल कंवर के लिए। दोस्तों कहा जाता है कि जब इनके पति युद्ध में इनकी मतलब उसी वक्त शादी हुई थी, और शादी होने के बाद इनके पति जब युद्ध में जा रहे थे तो इनका मन युद्ध में जाने का नहीं था इनके पति का। तो इनके पति का युद्ध में जाने का मन नहीं था, वो बार बार अपनी रानी के महल से बाहर जा रहे थे और वापस आ रहे थे, बाहर जा रहे थे और वापस आ रहे थे। और उस वक्त उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे कोई आपकी एक निशानी दे दो, और उसके बाद मैं युद्ध में चला जाता हूँ। तब उन्होंने कहते हैं कि इस सहल कंवर ने अपना सिर काट कर दे दिया था, इसलिए फिर ये युद्ध में चले गए थे। तो ये कह रहे ना, सुंडावत मांगे सेनानी का मतलब निशानी मांग रहे थे, तब सर काट दियो सतरानी। तो ये किसने दिया था? सहल कंवर ने। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। बताइए दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? पहला चित्तौड़गढ़, उदयपुर, या हल्दीघाटी, या कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कहाँ? कुंभलगढ़ के अंदर। कौन सा गढ़? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ। तो ये पहला ही चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो ये जन्मस्थली कौन सी हो गई? कुंभलगढ़। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? बताइए दोस्तों जो बोहरा समाज का उर्स है वो कहाँ पर भरता है? पहला ऑप्शन बाड़मेर, अजमेर, या गलियाकोट, या उदयपुर। कहाँ पर भरता है बोहरा समाज का उर्स? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये भरता है आपके गलियाकोट के अंदर। कौन से कोट के अंदर? गलियाकोट के अंदर। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गलियाकोट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। राजस्थान में कहाँ पर
राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, पंचायत समिति का कौन होता है, प्रधान, अपना इस्तीफा किसे देता है? अगर मान लो कोई पंचायत समिति का प्रधान है, वो अगर किसी को इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? पहला ऑप्शन जिला प्रमुख, दूसरा उप जिला प्रधान या जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त, किसे देगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर ये अपना इस्तीफा देना चाहता है तो जिले का जो जिला प्रमुख होता है उसे ये दे सकता है इस्तीफा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा प्रदान दे सकता है। जबकि ये उप प्रधान होता है, ये अपना इस्तीफा प्रधान को दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। बांसवाड़ा व डूंगरपुर, कौन सा? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन कांटल, दूसरा बाकर, गिरवा या मेवल, किसे क्या नाम है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का भूभाग है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाँ दोस्तों बाकर तो हमने कल ही इसका डिस्कस किया था। जो सिरोही क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं उनका स्थानीय नाम है भाकर, है ना। ऐसे समझिए राजस्थान में जो पहाड़ियाँ हैं उनमें उनको लगभग भाकर कहा जाता है बहुत सारी जगह पर। तो भाकर तो पहाड़ियों का नाम है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसे तो कहते हैं मेवल। कौन सा वल? मेवल। तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेवल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। मवाट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, ये है मावट। कौन सा वट? मावट क्या है? बताओ दोस्तों मावट क्या है? पहला ऑप्शन राजस्थान की पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, या राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, या रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। बताइए क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो दोस्तों हमें पता है मावट किसे कहेंगे अपन, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे तो कहते हैं मावट। तो हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या? शीत ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं मावट, है ना। मवाट नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, क्या है? मावट, है ना, मावट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? दोस्तों ध्यान रखना, आपके दिमाग में सीधा पहला ही ऑप्शन आएगा कि सांबर है खारे पानी की झील, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है, कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन सांबर। सांबर कहाँ पर पड़ती है? जयपुर के अंदर। दूसरी पचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर में। और तीसरी है कायलाना झील, जोधपुर के अंदर है। और लूणकरणसर ये कहाँ है? आपकी बीकानेर में है। तो आपको बताना खारे पानी की झील कौन सी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सांबर खारे पानी की झील, पचपदरा ये भी खारे पानी की झील, और लूणकरणसर ये भी खारे पानी की झील है। और जो ये आपकी कायलाना है ये खारे पानी की झील नहीं है, ये कायलाना मीठे पानी की झील है कहाँ पर? जोधपुर के अंदर है दोस्तों, मीठे पानी की झील है, और इसी से पूरे जोधपुर के पानी की आपूर्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते अपन। रेगिस्तान का क्लब वृक्ष किसे कहते हैं? रेगिस्तान का कौन सा वृक्ष? क्लब वृक्ष किसे कहेंगे? पहला बबूल, दूसरा ऑप्शन फोग, तीसरा रोइडा और चौथा खेजड़ी। बताइए के क्लब वृक्ष किसे कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये कहते हैं खेजड़ी को। किसे कहते हैं? खेजड़ी को। यही हमारा क्या है? राज्य वृक्ष भी है। यही हमारा क्या है? राज्य वृक्ष भी है। इसका अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे तो ध्यान रखना, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, है ना। अगर इसका और नाम होता है खेजड़ी को, और क्या कहते हैं? जांटी भी कहा जाता है ना। खेजड़ी की कई जगह पूजा भी की जाती है ना। तो ये ध्यान रखना, क्लब वृक्ष इसे कहते हैं खेजड़ी को। रोइडा तो आपको पता ही है हमारा राज्य पुष्प है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। बजेड़ा किसे कहते हैं? आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, बजेड़ा किसे कहते हैं? बताइए। धान की फसल है, या एक विशेष प्रकार का गोटा है, या पान का खेत है, या विवाह की एक रस्म है? बताइए क्या करेक्ट आंसर रहेगा? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, पान का जो खेत होता है उसे ही तो क्या कहते हैं? बजेटा कहते हैं, बजेड़ा,
क्या कहते हैं, बजेड़ा किसे कहेंगे अपन, पान का जो खेत होता है उसे कहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। पसंद आए या ना आए दोस्तों, ध्यान रखना इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन सभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना। आपका प्यार और स्नेह बना रहे। थैंक यू दोस्तों, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। गुड नाइट, बाय बाय।